जात पात से उठ के प्रशांत किशोर कह रहा है कि हमको वोट करिए। जात पात सिर्फ वोटे में उनको याद आता है कि और चीज में आता है। जब वो जा रहे थे आरा इनकाउंटर के मामले में, जाना चाहिए, सभी लोग को जाना चाहिए, कोई किसी भी इनकाउंटर को हम लोग जस्टिफाई नहीं करते हैं, लेकिन राजगीर क्यों नहीं गए वो, जहाँ पर 2 दलित नौजवान को प्रसाद मांगने के आरोप में उनके पास से बतासा मुकुंदाना तक नहीं कुछ निकला, लेकिन उनको पीट पीट कर मार दिया गया। उनके परिवार से मिलने जाना चाहिए। तो जात पात कौन करता है, ये साफ साफ देश और दुनिया के लोग जान गए हैं। बचा हुआ इज्जत है वो भी नीलाम होना है। किसका? प्रशांत किशोर। अरे कह रहा है कि हम मोदी को प्रधानमंत्री बनाए, कि नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए। ये भी बोलता है कि तेजस्वी यादव जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो हम चुनाव जितवाए थे। तो ये भी तो उनको बताना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी का सारा लुटिया हम ही डुबोए। के डुबाया? आईपैक तो वहाँ काम कर रही थी। है प्रशांत किशोर खाली मीठा मीठा गप गप खाते हैं, कड़वा कड़वा थू थू करते हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में क्या होगा? रेखा गुप्ता को टिकट मिला है आरजेडी से। रेखा गुप्ता माने दिल्ली की सीएम नहीं, राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री, जो चुनाव लड़ रही हैं बांकीपुर में उपचुनाव। और भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं नीरज सिन्हा। और प्रशांत किशोर लड़ रहा है इसलिए हम बता दिए बोलते हैं क्योंकि सारे बहुजन नेता, चाहे नीतीश जी हों, सम्राट जी हों, सबको तुम तड़क करके ही बोलता है। तो जो जैसी भाषा बोलता है उसके लिए उसी तरह की भाषा हम बोलते हैं। तो बहुजन नेताओं को तुम ताम करता है, इसलिए प्रशांत किशोर के लिए भी मेरी भाषा वैसे ही है। प्रशांत किशोर लड़ रहा है अपनी पार्टी से। आज नीतीश जी को अच्छा बोल रहा है क्योंकि उसको कुछ लोग पत्रकार, चापलूस पत्रकार बोल रहा था कि जदयू वाले भी आपके समर्थन में। कहे भाई जदयू वाले उसके समर्थन में जाएंगे? वो तो कह रहा था नीतीश जी 25 सीट आ जाएगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे। और ये भी कहा था हम अपना धंधा पानी बंद कर दिए। फिर तमिलनाडु में कूदने फानने क्यों किया था? खैर, ये सारे सवालों का जवाब लेंगे हम। सतीश दास सर से बात करेंगे, पूर्व विधायक जी हैं आरजेडी के मखदूमपुर से। क्या कहेंगे सर, आपकी पार्टी से जो उम्मीदवार हैं रेखा गुप्ता, क्या पोजीशन लग रहा है उनका? ये रेखा गुप्ता जी पिछले बार चुनाव लड़ी थी और लगातार वो जनता के बीच में बनी रही। और वहाँ पर चुनाव 40 साल बनाम 4 साल के चुनाव होने जा रहा है। 40 साल लोगों ने बीजेपी को जनादेश दे करके बांकीपुर के जनता ने देखा। आज भी वहाँ विकास, नालियाँ, गलियाँ जो है आज भी उसी तरीके से बजबजाता हुआ मिल जाएगा। तो रेखा गुप्ता हमारी राष्ट्रीय जनता दल से जो उम्मीदवार हैं, जिनको लेफ्ट की पार्टियां महागठबंधन का समर्थन प्राप्त है, उन्होंने पिछले बार इतने तिक्रम के बावजूद भी लगभग 50,000 वोट लाने में कामयाब हुई थी। तो इस बार हम लोग जीतेंगे और कोई फैक्टर ऐसा नहीं है। सम्राट चौधरी जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी भी अगर बांकीपुर के चुनाव में उतर जाएंगे तब भी हम लोग चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जो राम में भी आस्था रखने वाले थे उन सभी लोग का भ्रम टूटा है कि राम के भी तिजोरी को बेच सकते हैं, डकैती कर सकते हैं। कौन? राम के में आस्था रखने वाले लोग ने मान लिया कि भाई राम के नाम पर जो आए थे वो राम के नाम पर खा रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। राम नाम जपना, चंदा का माल अपना। हाँ, ये स्पष्ट रूप से हो गया है। तो इसलिए बांकीपुर में कोई त्रिकोणात्मक जो मीडिया, खास करके पांडे के बारे में, त्रिकोणात्मक इसको बनाने के प्रयास किया जा रहा है। पिछले बार भी उनकी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़े थे और क्या पोजीशन रहा था आपने पांडे बोल रहा है कि हमको विधायक बना दीजिए, जितना 242 विधायक है सब पर नकेल कस देंगे। माने तेजस्वी को, स्पीकर को भी, चीफ मिनिस्टर को भी, ये अकेले। देखिए, पांडे जी हैं तो पांडे जी का एक साइकोलॉजिकल जो थॉट है उनका कि हम सब पर राज करने के लिए बने हैं, तो वो सोच उनके अंदर काम कर रहा है। और पांडे जी को बिहार की जनता ने पिछले बार सभी सीटों पर चुनाव, उन्होंने, उनके पार्टी के लोगों ने तरह तरह का आरोप लगाया और सभी सीटों पर वो चुनाव लड़े, लेकिन कहीं वो प्रचार करने नहीं गए। पिछले बार भी उन्होंने राघोपुर से घोषणा की थी कि हम लड़ेंगे, कि तेजस्वी जी के खिलाफ मैं लड़ूंगा, लेकिन क्यों पीछे हट गए? तो इसलिए प्रशांत किशोर जी सिर्फ हवा बना सकते हैं। और जो उनके स्वजातीय जो पत्रकार, जो मित्र हैं, जो बड़ी तादाद में 80% सभी गोदी मीडिया में बैठे हुए हैं, वो लोग उन्हें बस ला करके। प्रशांत किशोर मांग रहा है समर्थन आरजेडी कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से।
ये प्रशांत किशोर मांगे ना, बीजेपी से समर्थन उनको मांगना चाहिए, क्योंकि उनका वोटर तो बीजेपी का वोटर है। प्रशांत किशोर हमारा महागठबंधन का वोटर, बहुजनों का वोटर है, तो प्रशांत किशोर जी को कहना चाहिए कि असली राम भक्त हम है। हम आवेंगे तो चोरी बंद करेंगे, हम आवेंगे तो राम मंदिर में डकैती नहीं होगा, हम आवेंगे तो भरत तिवारी जैसे लोगों का इनकाउंटर नहीं होगा। ये कहना चाहिए ना उनको। जात पात से उठ के प्रशांत किशोर कह रहा है कि हमको वोट करिए। जात पात सिर्फ वोटे में उनको याद आता है कि और चीज में आता है। जब वो जा रहे थे आरा इनकाउंटर के मामले में, जाना चाहिए, सभी लोग को जाना चाहिए, कोई किसी भी इनकाउंटर को हम लोग जस्टिफाई नहीं करते हैं, लेकिन राजगीर क्यों नहीं गए वो, जहाँ पर 2 दलित नौजवान को प्रसाद मांगने के आरोप में उनके पास से बतासा मुकुंदाना तक नहीं कुछ निकला, लेकिन उनको पीट पीट कर मार दिया गया। उनके परिवार से मिलने जाना चाहिए। तो जात पात कौन करता है, ये साफ साफ देश और दुनिया के लोग जान गए हैं। आपके नेता गाली देता, आप जी करें, कहेगा हम बहुत महान हैं। कोई महान नहीं है, कोई महान नहीं पूर्व विधायक को कभी सदन का मुंह नहीं देखा है। कोई अब देखेंगे भी नहीं अभी वो। ठीक है, ये जो बाकीपुर में जो और उनका बचा हुआ इज्जत है वो भी नीलाम होना है। किसका? प्रशांत किशोर। अरे कह रहा है कि हम मोदी को प्रधानमंत्री बनाए, कि नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए। ठीक है, बनाए आप। वो ये भी बोलता है कि तेजस्वी यादव जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो हम चुनाव जितवाए थे। तो भाई तो ये भी तो उनको बताना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी का सारा लुटिया हम ही डुबोए। के डुबाया? आईपैक तो वहाँ काम कर रही थी, है प्रशांत किशोर। सारा उम्मीदवार का लिस्ट हम ही लीक किए। ये भी जिम्मेदारी लेना चाहिए। खाली मीठा मीठा गप गप खाते हैं, कड़वा कड़वा थू थू करते हैं। तो प्रशांत जहाँ कामयाबी मिल जाती है उसको भुनाते हैं, जहाँ असफल होते वहाँ। दलित का वोट किधर जाएगा? दलित, बिहार के दलित पासवान जी तो जाएंगे, चिराग जहाँ कहेंगे वह। तो चिराग जी, पासवान जी जहाँ, पासवान जी भी अब सोचना चाहिए कि भाई उनके बच्चों को मंदिर में पीट पीट कर मार दिया जा रहा है। तेजस्वी नहीं गए, चिराग गए। नहीं, तेजस्वी चिराग गए, अच्छी बात है। हमारे पार्टी के नेता गए, हमारे पार्टी के सचेतक वहाँ गए, सरजीत पासवान वहाँ गए। नेता जाना चाहिए। नेता ठीक, कोई जरूरी नहीं कि सभी जगह नेता पहुँचे। नहीं, काहे नहीं पहुँचेंगे? लेकिन हमारे नेता गए ना, नेता ने बात किया, उस परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। और जो अभी हमारा जो सत्र स्टार्ट हो रहा है, गर्मी सवालों को उठाएंगे हम। गर्मी बहुत ज्यादा थी इसलिए तेजस्वी जी ने सवालों को उठाया जाएगा। लेकिन सम्राट चौधरी क्यों नहीं गए, सवाल तो ये है। मुख्यमंत्री हैं। हाँ, मुख्यमंत्री हैं। या चिराग पासवान जी गए, चिराग पासवान जाके क्या किए? वो एक क्या गिरफ्तार करवा पाए? पीड़ित परिवार को कोई न्याय दिला पाए? ला करके उनके परिवार को सम्राट चौधरी से मिलवाना चाहिए था, डीजीपी से मिलवाना चाहिए था। एक काम तो उनके लिए बहुत आसान था, लेकिन एक काम सम्राट चौधरी नहीं किए। सिर्फ ये कि पासवानों में एक नाराजगी जो पनप रहा था उसको बस पानी डालने के काम किए, लेकिन कोई परिवार को न्याय देने का काम नहीं किया। चलिए, तो सतीश दास जी से बातचीत किए, उस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। जय भीम, जय भारत।